नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी गाड़ी का जो हीटर सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है। क्या हीटर सिस्टम एसी की तरह काम करता है और इसको यूज करते समय यानी कि हीटर को यूज करते समय आपको क्या एसी स्विच को भी दबाना होता है, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि जिन गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी होता है, अगर हम उसको ऑटो में डालेंगे, मान लीजिए मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया, देखिए हाई है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ या हाई करता हूँ यानी कि हीटर को ऑन करता हूँ और ऑटो पर डालता हूँ, तो आप यहाँ देख पा रहे हो एसी स्विच भी ऑन हो गया है। तो इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिक एसी में हम जैसे ऑटो का बटन दबाते हैं टेम्परेचर हाई करके, तो एसी ऑन हो जाता है। तो क्या वास्तव में आपको हीटर चलाते समय एसी ऑन करना चाहिए, और जो हमारी गाड़ी का एसी सिस्टम है और जो हीटर सिस्टम है, क्या दोनों एक साथ काम करते हैं, इस बारे में भी बात करूंगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि हीटर सिस्टम और एसी सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। सर्दी में दोस्तों जब भी हम हीटर का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली गाड़ी में आपको टेम्परेचर हाई करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑटो में डाला और टेम्परेचर मैंने यहाँ पर हाई कर दिया यानी ज़्यादा कर दिया है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हीटर ऑन हो जाएगा। और ऑटो पे डालने पे जो टेम्परेचर है केबिन के अंदर का वो हाई पर मेंटेन करेगा, और जैसे ही केबिन गर्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लो कर देते हैं यानी कि टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जिससे हीटर बहुत ज़्यादा हीटिंग ना करे। लेकिन जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिक एसी नहीं होता, मैनुअल एसी होता है, घुमाने वाला नॉब दिया होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉब को घुमा के पूरी तरह से रेड की तरफ कर देते हैं। इसी तरह से हीटर यूज किया जाता है। अब बात आती है कि एसी स्विच को हमको दबाना चाहिए या नहीं दबाना चाहिए, और क्या है इन दोनों का कोई कनेक्शन है। तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया, ऑटो में जैसे ही मैंने इसको डाला तो एसी स्विच बार बार ऑन हो रहा है। तो दोस्तों जब भी आप इसको ऑटो में डालें हीटर के साथ, तो एसी स्विच को आपको नहीं दबाना है, इसको बंद कर देना है। ऐसा करने से दोस्तों आप अननेसेसरी फ्यूल एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, साथ में अपनी गाड़ी के इंजन का पावर भी लॉस कर रहे हैं। क्योंकि एसी जब भी चलता है तो हमारी गाड़ी के इंजन पे एक्स्ट्रा लोड आता है, जिससे गाड़ी उतना अच्छा पिकअप नहीं दे पाती, साथ ही एक्स्ट्रा फ्यूल भी इंजन में जाता है। ठीक है ना। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि हीटर चलाते समय एसी का यूज नहीं करना है, लेकिन कुछ कंडीशन में हमको यूज करना है। जैसे कि विंडशील्ड से फॉग हटाते समय हमको इसको यूज करना है कभी कभी। और आप चाहें तो बिना एसी स्विच को ऑन करके ये फ्रेश वेंटिलेशन वाला जो स्विच होता है, फ्रेश एयर वाला, इसको आप ओपन करके यानी कि बाहर की ठंडी हवा अंदर लेकर, फ्रेश एयर अंदर लेकर भी विंडशील्ड से फॉग हटा सकते हैं। तो इस बारे में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाए थे, अगर आप कहेंगे तो दोबारा से फिर से एक वीडियो बना देंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जब भी हम हीटर का यूज करेंगे तो एसी स्विच को हमको नहीं दबाना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि एसी और हीटर का क्या आपस में कनेक्शन होता है, यानी कि दोनों एक साथ काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बता दिया आपको कि एसी स्विच को हमको नहीं दबाना यानी कि कंप्रेसर ऑन नहीं करना है एसी का, तो इससे ही आप समझ गए होंगे इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एसी काम करता है हमारी गाड़ी के इंजन से कनेक्ट कंप्रेसर के माध्यम से। जो कंप्रेसर होता है वो एक बेल्ट के माध्यम से इंजन की पुली से जुड़ा होता है, तो इंजन घूमता है तो कंप्रेसर घूमता है, जिससे ये कूलिंग करता है। लेकिन हमारी गाड़ी का जो हीटर सिस्टम होता है वो इस तरह से काम नहीं करता। अब कुछ लोगों में भ्रम ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट के माध्यम से काम करता है। जिस तरह से घर के हीटर होते हैं बिजली से चलते हैं, उसी तरह से ये बैटरी के माध्यम से चलता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त इंजीनियरिंग का एक सहारा लिया गया है। वो ये है कि हमारी गाड़ी का जो इंजन होता है दोस्तों, उसके अंदर कूलेंट हम डालते हैं, और जब इंजन गर्म होता है तो ठंडा कूलेंट रेडिएटर से इंजन में आता है, जिससे इंजन ठंडा होता है। और जैसे ही ठंडा कूलेंट इंजन में आता है तो कूलेंट का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो जैसे ही आपको पता होगा, मान लीजिए किसी गर्म बर्तन में हम ठंडा पानी डालेंगे तो वो गर्म हो जाता है। इसी तरह से हमारी गाड़ी के गर्म इंजन में ठंडा कूलेंट जब आता है, जब थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है और ठंडा कूलेंट जब इंजन में पहुंचता है इंजन को ठंडा करने के लिए, तो वो कूलेंट गर्म हो जाता है। तो वो गर्म कूलेंट फिर जाता है वापस रेडिएटर में, रेडिएटर उसको ठंडा करता है, फिर से इंजन में भेजता है। यानी ये जो प्रक्रिया है कंटिन्यू चलती है। ठंडा कूलेंट आता है, वो थोड़ा गर्म होता है, फिर रेडिएटर में आता है, ठंडा कूलेंट आता है इंजन में, वो गर्म हो जाता है इंजन की हीटिंग की वजह से, वो वापस जाता है रेडिएटर में। तो कूलेंट को ठंडा करने के लिए रेडिएटर लगा होता है। लेकिन जब हम हीटर चलाते हैं दोस्तों, तो होता ये है, जैसे ही हम टेम्परेचर को हाई करते हैं या नॉब को घुमाकर मैनुअल एसी वाली गाड़ी में रेड की तरफ कर देते हैं, तो एक फ्लैप खुलता है या कहें कि एक बल्ब खुल जाता है,
और वो वॉल्व्स के माध्यम से जो गर्म कूलेंट है वो यहाँ पर पीछे लगी हुई हीटर कोर में आ जाता है। हीटर कोर दिखने में रेडिएटर की तरह ही दिखती है और या फिर एसी के कंडेंसर की तरह ही दिखती है। उसमें गर्म कूलेंट जब आता है तो हमारी गाड़ी का जो ब्लोअर है, जो पंखा होता है एसी का, जो कि इस तरफ लगा होता है, तो उससे हवा टकरा के आती है, जिससे गर्म हवा केबिन में आती है। यानी कि हीटर कूलेंट के माध्यम से केबिन को गर्म करता है। और आपने नोटिस किया होगा, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि गाड़ी थोड़ा किलोमीटर चलने के बाद जब इंजन गर्म होता है तभी हमारी गाड़ी का हीटर काम करता है, यानी कि गर्म हवा यहाँ से वेंट से फेंकता है। स्पेशली जब आप गाड़ी को सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, तुरंत हीटर को स्टार्ट करते हैं तो हीटर काम नहीं करता। इसके पीछे का रीजन यही है कि जब तक इंजन गर्म नहीं होगा और उसमें कूलेंट सर्कुलेट नहीं करेगा, यानी कि रेडिएटर से जो ठंडा कूलेंट है वो इंजन में नहीं पहुंचेगा, यानी कि जो थर्मोस्टेट वॉल्व है वो खुलेगा नहीं। 80-90 डिग्री पे जो थर्मोस्टेट वॉल्व है वो खुल जाता है। कुछ गाड़ियों में 80 डिग्री पे खुल जाता है, कुछ गाड़ियों में 90 डिग्री पे खुलता है। तो ठंडा कूलेंट इंजन में आता है और इंजन के चारों तरफ घूमता है, इंजन को ठंडा करता है, तो वो गर्मी के कारण गर्म हो जाता है। वही गर्म कूलेंट यहाँ पर जो एसी की कोर होती है, उसी तरह से हीटर कोर होती है, उसमें आता है, जिससे हमारी गाड़ी का हीटर काम करता है। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूल भी बर्न नहीं होता और ना ही इसमें बैटरी से पावर लिया जाता है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। तो एक सिंपल प्रिंसिपल यहाँ पर जो है यूज किया जा रहा है, आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया। इस तरह से हमारी गाड़ी का जो हीटर सिस्टम है वो काम करता है और एसी के साथ साथ इसका यूज हमको नहीं करना चाहिए। एसी और हीटर सिस्टम दोनों ही अलग तरह से काम करते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।